छत्तीसगढ़ के पेंड्रा जिले में उफनाई नदी पर बने पुल को पार करने की कोशिश में बहा कोयले से लदा हुआ डंपर तेज धार में पलटने का लाइव वीडियो सामने आया है। हरिद्वार में गंगा स्नान करते हुए 2 कांवड़िए पानी में डूबे। कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम के जवानों ने दोनों को बाहर निकाला। महाराष्ट्र के बीड में सड़क निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हुआ। देखते ही देखते गिर गया ट्रक। हादसे के वक्त मौके पर सड़क निर्माण का निरीक्षण करने आए इंजीनियर भी मौजूद थे। ग्वालियर में एक हफ्ते से जारी बारिश के बाद शहर का हाल बेहाल हो गया। कंपू पुल के नीचे लबालब पानी में फंसी कार। कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के ललितपुर में भारी बारिश के बाद उफान पर आई खेडन नदी। पुल के ऊपर चढ़ा पानी। जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे महिलाएं और बच्चे। मध्य प्रदेश के बालाघाट में उद्घाटन से पहले बारिश से क्षतिग्रस्त हुई गोदिया 4 लेन सड़क। निर्माण कार्य पर उठे सवाल। मध्य प्रदेश के कटनी में बारिश का कहर लगातार जारी है। विश्राम बाबा के नीचे बनी पुलिया पहली बारिश में ढह गई। स्कूलों में घुसा पानी। नगर निगम और ठेकेदारों की कार्यशैली पर खड़े हुए सवाल। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में भारी बारिश से उफान पर नदियां। पानी की तेज धार में बहा 18 साल का युवक। जिला प्रशासन ने लोगों से नदी पार न करने की अपील की है। गाजियाबाद में जोरदार बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। गाड़ियों की आवाजाही में परेशानी। देश के कई इलाकों में बारिश की चेतावनी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के सूती ब्लॉक में सड़कों की हालत खराब है। गर्भवती महिला को खाट पर अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन। अधिकारी नहीं ले रहे खराब सड़कों की सुध। हिमाचल प्रदेश के मंडी में रोपवे बना लोगों का सहारा। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए रोपवे का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी तक रोपवे के जरिए 35 टन राहत सामग्री पहुंचाई जा चुकी है। हिमाचल में बाढ़ बारिश का कहर लगातार जारी है। मानसून में अब तक 91 लोगों की जान चली गई। 34 लोग लापता गए। अब तक 749 करोड़ का नुकसान हुआ। 207 सड़कें अभी भी बंद हैं। हिमाचल में बाढ़ बारिश से तबाही के बाद पर्यटन व्यवसाय पर बुरा असर पड़ा। शिमला में रद्द हो चुकी है 80% बुकिंग्स। होटल, टैक्सी, रेस्टोरेंट समेत पूरे पर्यटन व्यवसाय पर प्राकृतिक आपदा का असर पड़ा। उत्तर दिल्ली के आजाद मार्केट के पास हादसा हुआ। बीती रात 2 बजे के बीच बिल्डिंग गिरी। 46 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई है। दुकान के नीचे खड़ा ट्रक भी क्षतिग्रस्त हुआ। राहत और बचाव कार्य जारी। पास ही में चल रहा है मेट्रो निर्माण कार्य। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक। यमुना स्वच्छता के मुद्दे पर चर्चा। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा भी मौजूद। गुरुग्राम में राधिका की हत्या मामले में हुई एफआईआर में खुलासा हुआ। राधिका के टेनिस एकेडमी खोलने से नाराज थे पिता दीपक यादव। दीपक ने अपनी लाइसेंस से रिवॉल्वर से राधिका को गोली मारी थी। खेमका हत्याकांड के बाद पटना में एक और कारोबारी की हत्या की गई है। रानी तालाब इलाके में बालू कारोबारी रमाकांत यादव को बदमाशों ने गोली मारी। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। बिहार के आरा में जमीन कारोबारी पर दिन दहाड़े गोली मारी गई। जख्मी कारोबारी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 2 महीने पहले रंगदारी भी मांगी गई थी। रंगदारी मांगने वाले पर ही फायरिंग का शक है। बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या पर आरजेडी ने नीतीश सरकार को घेरा। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बिहार की स्थिति अराजक हो गई है। नीतीश कुमार जल्द छोड़ दे कुर्सी। भुवनेश्वर की रैली में एक बार फिर चुनाव आयोग की कार्यशैली पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल। कहा, जैसे महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। हम चुनाव आयोग को चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा के कैफे पर फायरिंग के बाद भारत में पुलिस और एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। कपिल शर्मा के मुंबई स्थित फ्लैट का मुंबई पुलिस की टीम ने किया मुआयना। सोसाइटी की प्राइवेट सिक्योरिटी से ली गई जानकारी। घर के आसपास बढ़ा दी गई है सुरक्षा। उत्तराखंड में ऑपरेशन काल नेमी से हड़कंप मचा हुआ है। फर्जी बाबाओं और ढोंगियों की पहचान के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन में अब तक 25 बाबा गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार लोगों में एक बदमाश बांग्लादेश का नागरिक भी बताया जा रहा है। ऑपरेशन काल नेमी पर बोले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कहा, ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा जो उत्तराखंड की प्रभुता और अखंडता से खिलवाड़ करते हैं।
धर्मांतरण के सरगना छांगुर को लेकर खुलासा हुआ। यूपी के बलरामपुर के वसीउद्दीन ने साल 2023 में पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी। धर्मांतरण के मामले में छांगुर की जांच की मांग उठाई थी। अवैध धर्मांतरण केस में छांगुर बाबा से पूछताछ लगातार जारी है। सूत्रों के मुताबिक नेपाल सीमा पर इस्लामिक सेंटर और मदरसे खोलने की तैयारी कर रहा था। सीमा से सटे जिलों में खरीदी थी जमीन। छांगुर और उसके करीबियों पर ईडी का शिकंजा। सूत्रों के मुताबिक अकूत संपत्ति को खंगालने में जुटी हुई है ईडी। शुरुआती तफ्तीश में छांगुर बाबा के 40 बैंक अकाउंट की जानकारी मिली है। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने प्रदर्शन किया। कहा, सच्चे इस्लाम को मानने वालों को बदनाम कर रहे छांगुर बाबा जैसे लोग। उत्तर प्रदेश के शामली में साधु बनकर घूम रहा था शहजाद। राशन कार्ड से हुई शहजाद की पहचान कॉलोनी के लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बिहार के सहरसा में युवकों को रील बनाना महंगा पड़ गया। अनियंत्रित होकर 4 बार पलटी स्कॉर्पियो। गाड़ी में सवार चारों युवक घायल हो गए। गाड़ी भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। 5000 स्ट्रीट डॉग्स को चिकन और चावल खिलाने के लिए करीब 3 करोड़ रुपए खर्च करेगी बेंगलुरु महानगर पालिका। 1 साल तक चलेगी योजना। डॉग्स को आक्रामक बनने से रोकने का पूरा प्लान तैयार किया गया है। सावन महीने की शुरुआत के साथ मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब। हर हर महादेव के नारों से गुंजायमान हुआ पूरा वातावरण। कांवड़ यात्रा को लेकर रास्तों से लेकर मंदिर तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सावन के पहले दिन हरिद्वार में हर की पौड़ी पर भक्तों का उमड़ा हुजूम। गंगा घाट में शिव भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। हजारों की संख्या में कांवड़ियों ने उठाया जल। सभी घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा में दिखा भक्ति के साथ देशभक्ति का रंग। ऑपरेशन सिंदूर वाली कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र। कांवड़ में प्रधानमंत्री मोदी की फोटो और सेना के अधिकारियों की फोटो लगी हुई दिखाई दी। भक्तों ने कहा, ये कांवड़ भोलेनाथ के साथ साथ उन देश की रक्षा में बलिदान देने वाले जवानों को समर्पित है। मेरठ में ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर बनाई गई कांवड़। दर्शाए गए राफेल से लेकर पहलगाम हमले तक के दृश्य। सावन के पहले दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भगवान शिव का किया गया रुद्राभिषेक। आरती भी हुई। हर हर महादेव के नारों से गुंजायमान हुआ मंदिर परिसर। सावन के पहले दिन वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। मंदिर में की गई मंगला आरती। मंदिर प्रशासन ने भक्तों के लिए खास व्यवस्था की। काशी विश्वनाथ मंदिर में वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। आज से 9 अगस्त तक नहीं हो सकेंगे वीआईपी दर्शन। सावन में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया। गाजियाबाद के प्रसिद्ध दुधेश्वर नाथ मंदिर में भी शिव भक्तों का तांता लगा। बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने पूजा अर्चना यहां पर की। चेन्नई में आईआईटी मद्रास के 62वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। ऑपरेशन सिंदूर पर कहा, हमें अपने ऑपरेशन पर गर्व है। हमें स्वदेशी तकनीक विकसित करनी होगी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी को घेरा। कहा, आपातकाल में अनुशासन और व्यवस्था के नाम पर की गई थी क्रूरता।